Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the third method of precipitation titration, I mean argentometric titration, which is Fazan method. In my previous videos, I have already discussed about the Morse method and Volhard method. So let's proceed. आज हम Fazan method के बारे में बात कर रहे हैं. थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. हमने बात की थी कि अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली तीन टाइप के आपके मेथड होते हैं. मोर्स मेथड, जहां पर आपका क्रोमेट आयन यानी कि पोटेशियम क्रोमेट आपका इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है. वोल्हार्ड मेथड की बात की थी जहां पे आपका फेरिक आयन एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है, और ये फेरिक आयन फेरिक साल्ट जैसे कि अमोनियम फेरिक सल्फेट से आता है. इसके बाद हम बात करते हैं फजान मेथड के बारे में. ठीक है, तो फजान मेथड के बारे में सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको एक पोलिश केमिस्ट जिनका नाम था के फजान ने 1923 से 1924 के बीच में दिया था. ठीक है, दिस मेथड इज गिवन बाय ए पोलिश केमिस्ट नेम इज के फजान इन 1923-1924 अप्रोक्सीमेटली. इन दोनों साल के बीच में ही दिया था. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेथड में ऐसी खास बात क्या है. बेसिकली ये मेथड आपका एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड है, यानी कि यहां पर जो इंडिकेटर है वो एडजॉर्प्शन शो करता है. जैसे कि यहां पर लिखा भी है, इट एम्प्लॉयज एडजॉर्प्शन इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट. यहां पर ऐसा इंडिकेटर यूज किया जाता है जो कि एडजॉर्प्शन करता है. एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, है ना. कोई चीज अगर किसी, फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है, अगर इसके सरफेस पर कोई चीज आकर चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, है ना. तो ये इंडिकेटर आपके इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. ये आपके प्रेसिपिटेट के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं और फाइनली ये अपना कलर शो करते हैं, मतलब कलर चेंज करते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है, द एक्शन ऑफ दिस इंडिकेटर बेस्ड अपॉन द फैक्ट. इन इंडिकेटर का एक्शन एक फैक्ट पर डिपेंड करता है. वो फैक्ट क्या है आपका? दैट एट द एंड पॉइंट इंडिकेटर गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द प्रेसिपिटेट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, ए चेंज इन कलर ऑफ द इंडिकेटर टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन ए सबस्टेंस ऑफ डिफरेंट कलर. होता क्या है, जब आपका प्रेसिपिटेट कंप्लीटली बन जाता है तब जाकर आपका जो इंडिकेटर है उस प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और ड्यूरिंग द एंड पॉइंट, ये सब कब होता है? एंड पॉइंट के दौरान होता है. ठीक है, तब क्या होता है, आपका जो इंडिकेटर लेयर बना रहा है, ठीक है, वो इंडिकेटर आपका लगभग किसी डिफरेंट सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है ना. जब तक आपका इंडिकेटर फ्री था, मतलब उसने लेयर नहीं बनाई थी, तब तक उसका कलर कुछ और था. जैसे ही वो लेयर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एंड पॉइंट आपका आता है, तब एक अलग डिफरेंट कलर आपका शो होगा, और वही डिफरेंट कलर इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है. गॉट इट. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? एडजॉर्प्शन. इंडिकेटर जो आपका है एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म पर काम करता है. इसके बाद मैं बात करता हूं कौन कौन से इंडिकेटर है. जैसे कि आपका फ्लोरोसिन है, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन है, कोसिन टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन है, ये सभी एग्जांपल है इसके. डाइआइडो डाइइथाइल फ्लोरोसिन है, डाइआइडो डाइमिथाइल फ्लोरोसिन है, एंड आपका टेट्राजीन है. ठीक है, इसके अलावा आपका इओसिन भी एज ए एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज किया जाता है. ठीक है, तो इन एग्जांपल में से कुछ एग्जांपल आप याद रखना. समटाइम्स ये आपका पूछा जाता है 1-2 नंबर में कि गिव 2 नेम्स ऑफ एनी एडजॉर्प्शन इंडिकेटर. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड. होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन आपकी सेम ही होगी जैसे पहले होती आई है. आपका सैंपल टाइट्रेंट के साथ में रिएक्शन करेगा और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा. जैसे कि यहाँ पर सैंपल आपका NaCl है, ये टाइट्रेंट AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है. लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अलग हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कंटेनर में क्या है, सबसे पहले AgCl है, मतलब Ag+ थे और Cl- थे, इन दोनों ने मिलकर AgCl का फॉर्मेशन किया. AgNO3 आपका Ag+ में टूटता है और NO3- में टूटता है. इसके बाद जो फ्लोरोसिन है आपका, ये आगे चल के टूट जाता है फ्लोरोसिन नेगेटिव फॉर्म में, मतलब अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तीनों चीजें मिलकर एक लेयर का फॉर्मेशन करती है. जैसे कि सबसे पहले लेयर बनती है आपकी प्रेसिपिटेट की, जो कि आपका है AgCl. आप देख सकते हैं ब्लू कलर के सर्कल में आपका प्रेसिपिटेट है. इस प्रेसिपिटेट के ऊपर एक्सेस अमाउंट में जो आपका Ag+ प्रेजेंट है ना. देखो एंड पॉइंट आपका कब आता है? जब एक्सेस अमाउंट में टाइट्रेंट आता है और उसके साथ में इंडिकेटर रिएक्शन करता है. तो जो एक्सेस अमाउंट में आपका Ag+ है, ये भी एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा अराउंड द प्रेसिपिटेट.
आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। और इस Ag प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा आपका इंडिकेटर का नेगेटिव आयन यानी कि फ्लोरोसिन माइनस, और ये भी क्या करेगा, एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगा जो कि आप रेड कलर में देख सकते हैं। इसीलिए यहां पर आपके एंड पॉइंट पर पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पिंक कलर का आपका एक लेयर बनती है आपके प्रेसिपिटेट के चारों तरफ। गॉट इट। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ये सब होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप की अगर बात करूं, यानी कि एंड पॉइंट आने से पहले क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई कंटेनर लिया है, ठीक है, या आपका कोनिकल फ्लास्क हो सकता है। इसमें आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले NaCl डाला, NaCl, ये आपका Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है, ठीक है। अब आपका टाइट्रेंट भी आ रहा है, यानी कि AgNO3 भी आ रहा है, तो Ag प्लस इस Cl माइनस के साथ में रिएक्शन करके AgCl बनाएगा, यानी कि सबसे पहला आपकी जो लेयर होगी वो प्रेसिपिटेट की होगी, तो AgCl का फॉर्मेशन हो गया। इस स्टेज में क्या है, यानी कि एंड पॉइंट से पहले Cl माइनस कंप्लीटली आपके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, है ना, क्योंकि एंड पॉइंट तभी आएगा जब Cl माइनस कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर आपकी लेयर बनती है AgCl की, AgCl के ऊपर Cl माइनस की लेयर होती है और Cl माइनस के ऊपर Na प्लस की लेयर होती है, सोडियम प्लस की लेयर होती है, ठीक है, सोडियम आयन की लेयर होती है। गॉट इट। ये होता है बिफोर द एंड पॉइंट। लेकिन जब रिएक्शन आपके एंड पॉइंट के नजदीक पहुंचती है, यानी कि स्टेप 2 में एट द एंड पॉइंट पर क्या होता है, AgNO3 आ रहा है और ये Cl माइनस को AgCl में कन्वर्ट करता जाएगा, यानी कि AgCl की फॉर्मेशन होता रहेगा, और सोडियम आयन आपके NO3 के साथ में NaNO3 का फॉर्मेशन कर लेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपका Ag प्लस जो कि एक्सेस अमाउंट में है, यानी कि AgNO3, वो आपका इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। पहली लेयर आपकी बनेगी Ag प्लस की और दूसरी लेयर बनेगी आपकी NO3 माइनस की, है ना, नाइट्रेट आयन की। तो इस तरह से आपका एंड पॉइंट पर आता है। लेकिन जब आपका इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन शुरू होती है, यानी कि आफ्टर द एंड पॉइंट, ये भी लगभग एंड पॉइंट की बात है आपकी, ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब आपका प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एंड पॉइंट। सो ड्यूरिंग द एंड पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर द एंड पॉइंट, क्या होता है आपका, ये जो NO3 माइनस है इनको रिप्लेस कर दिया जाता है फ्लोरोसिन नेगेटिव आयन के द्वारा, है ना, NO3 को रिप्लेस कर दिया जाता है इंडिकेटर के द्वारा। अब इस Ag प्लस के ऊपर लेयर बनेगी आपकी फ्लोरोसिन की, और ये फ्लोरोसिन क्या करते हैं, आपको पिंक कलर डेवलप कराते हैं, और यही आपका एंड पॉइंट होता है। समझ रहे हो, देखो कैसे कैसे आपकी लेयर बन रही है, लेयर बन रही है, रिप्लेस हो रही है। जैसे कि Cl माइनस को रिप्लेस किया Ag प्लस ने, Na प्लस को रिप्लेस किया NO3 माइनस ने, फिर NO3 को रिप्लेस किया F माइनस ने, यानी कि फ्लोरोसिन नेगेटिव आयन ने। तो फाइनली आपका इस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है जहां पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। गॉट इट। यही हमने यहां पर देखा है। इसके बाद अगर बात करता हूं मेथोडोलॉजी की, ठीक है, कि कैसे कैसे हमको ये करना है, तो सिंपल सी बात है, टाइट्रेंट आपका ब्यूरेट में रहता है, सैंपल आपका कोनिकल फ्लास्क में रहता है, सैंपल के साथ साथ हम लोग फ्लोरोसिन इंडिकेटर भी यूज करते हैं। जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपका AgNO3 NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा, ये होगा, फिर एक्सेस अमाउंट में होगा, फिर फ्लोरोसिन के साथ में रिएक्शन करेगा, और आपका फाइनली पिंक कलर आएगा। देन यू कैन ऑब्जर्व द ब्यूरेट रीडिंग, तब आप लोग ब्यूरेट की रीडिंग ले सकते हैं। यहां पर अगर बात करूं तो आपके नॉर्मल सी बात है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होती है, तो जितने नॉर्मल का आपका NaCl होगा उतने ही नॉर्मल का आपका AgNO3 होगा। तो हम यहाँ पर 10 ml या 20 ml जितना भी आपको चाहिए, जितना कम से कम लोगे उतने ही जल्दी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो 10 ml हम अपना सैंपल लेते हैं जो कि NaCl है, 0.1 नॉर्मल, और कुछ ड्रॉप्स हम लोग फ्लोरोसिन के डाल देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको टाइट्रेट कराते हैं 0.1 नॉर्मल AgNO3 के साथ में, जो कि हमारा टाइट्रेंट है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, बाद में इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन होती है, और एंड पॉइंट पर आपका पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस आप लोग जानते ही है। इसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि ये रिएक्शन आपकी लाइट के एक्सपोजर में नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा लाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जो आपका एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन जो मैकेनिज्म होता है, ये आपका सेंसिटिव होता है, यानी कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर की प्रेजेंस में जो Ag हैलाइड बनेगा, यानी कि सिल्वर हैलाइड्स बनेंगे, दैट मीन सिल्वर क्लोराइड बनेगा आपका, ये क्या करेगा, आपका इसको अफेक्ट कर सकता है। यहां पर लिखा हुआ भी है AgCl, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर द सिल्वर हैलाइड इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट बाय ए लेयर ऑफ adsorbed dyestuffs
है ना। इसके ऊपर एक डाई की क्या बन चुकी है, लेयर बन चुकी है। तो डाई की लेयर बनने की वजह से क्या हो चुका है, ये सेंसिटिव हो चुका है। इसी वजह से हमको ये टाइट्रेशन कैरीड आउट करना है, किसमें, मिनिमम लाइट एक्सपोजर में। लाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए ताकि आपके प्रेसिपिटेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। गॉट इट। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। तो बड़ा प्यारा सा ये मेथड है, क्योंकि यहाँ पे डायग्रामेटिकली बहुत सारी चीजें हैं और ये आसानी से याद रह जाती हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ जाएंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखना, ठीक है। और ये फजान है, फैजान नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, कुछ बच्चे फैजान बोलते हैं, इट्स फजान। Got it? So guys, if you feel any problem in this topic, so please mention in the comment box. I will try to solve it. And thank you so much.